हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, मेरी विशेष प्रार्थना है कि जैसे हम तेरा वचन सुनने जा रहे, प्रभु तूने तेरे वचन में यूँ लिखा है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। इसलिए प्रभु जी, जैसे हम वचन सुनते हैं हमारे अंदर विश्वास आने दे, बढ़ने दे हमारा विश्वास वचन के द्वारा, ताकि हम तुझे प्रसन्न करने की कोशिश करें। आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आइए दूसरे राजाओं की किताब 5वां अध्याय आप निकालिए। मैं कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ। दूसरे राजाओं की किताब 5वां अध्याय और 1 से लेके पहले 3 वचन मैं पढ़ूंगा। पहले राजाओं की किताब नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाना। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर लेके आए, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसका कोढ़ चंगा कर देता। पहले 3 वचन मैंने पढ़े, और अभी इसके बाद मैं पढ़ूंगा 9 से आगे वचन। तब नामान घोड़ों और रथों के समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। तब एलीशा ने एक दूत से उसे पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जो का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा, खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पर नदियाँ इसराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ वहाँ से लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे परमेश्वर हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे नहीं करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के कैसा हो गया, और वह शुद्ध हो गया। आमीन, हालेलुया। तो अभी हम देखते हैं कि इस वचन के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं और परमेश्वर हमसे क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, बाइबल में ये ऐसा चमत्कार है, वो तो उस समय हो गया, परंतु इसके बाद कई सालों के बाद भी लोगों ने इस चीज़ को जब भी पढ़ा है, उसके द्वारा कई चमत्कार हुए हैं, और कई लोगों को चंगाई मिली है, और लोगों को ये पता लग गया कि परमेश्वर उनकी ज़रूरत पूरी कर सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण, ये जो अभी घटना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है बाइबल की। तो इस घटना में हम देखते हैं कि ये जो अरामी लोग थे, अरामी लोग कहे तो सीरिया के लोग, और ये अरामी लोगों का जो राजा था, उसके पास एक सेनापति था, उसका नाम था नामान। वो बहुत बड़ा शूरवीर था, प्रतिष्ठित आदमी था, परंतु उसको लेप्रेसी, कोढ़ महारोग हुआ था, परंतु बहुत पराक्रमी था, और यहोवा ने कई विजय भी दिए थे वहां पर उसके द्वारा। और
ये अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल में गए थे और वहां से कुछ लोगों को बंधक बना के लेके आए। उसमें से एक छोटी लड़की भी थी जिसको वो बंधक बना के लेके आए, और उस लड़की को उन्होंने नामान के घर में एक घरेलू कामगार उस सेवा करे नामान की पत्नी की, इसलिए रखा। और ये लड़की ने एक बार अपनी सेठानी से यानी कि अपनी स्वामिनी से कहा कि काश मेरा स्वामी इस्राएल में जो भविष्यवक्ता है उसके पास रहता तो उसका ये जो कोढ़ है ये चंगा हो जाता। इसने एक ही वाक्य कहा बस कि काश मेरा स्वामी इस्राएल में जो भविष्यवक्ता है उसके पास होता, जो नबी है उसके पास होता, तो ये ठीक हो जाता, इसका कोढ़ निकल जाता था। उसके बाद नामान ने क्या किया, पूरे रथ घोड़े लेके जिस कमरे में अलीशा रहता था उधर गया। अब देखिए वो गया वहां पर, वो जाने के बाद अलीशा ने क्या किया, अपने एक दूत को बुलाया, अपने एक दूत को बुलाया, एक सेवक को बुलाया और पैगाम भेजा, एक संदेश भेजा कि जाके नामान को बोल यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारे, वो ठीक हो जाएगा। और उसके बाद नामान बहुत गुस्से में आया, बहुत जलजलाहट हो गई उसकी। वो कहने लगा कि क्या सीरिया की जो नदियां है वो अच्छी नहीं है क्या, वहां के जलाशय अच्छे नहीं क्या, वहां पे स्नान करके मैं ठीक हो सकता हूं, इसकी मुझे क्या जरूरत है। मैंने तो सोचा था कि अलीशा बाहर आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, जहां पर कोढ़ है उस जगह पे हाथ फेरेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, और वो वहां से निकल गया। तब उसका जो एक सेवक था नामान का, उस सेवक ने नामान को कहा कि देखो ये जो परमेश्वर का भक्त है उसने आपको कोई बड़ी बात तो नहीं बताई, अगर वो बड़ी और कठिन बात बोलता था तो तुम करते थे, आप करते थे उसको। उसने एक सादी सिंपल साधारण मामूली बात बताई है, उसको करो ना, क्या फर्क पड़ता है। फिर नामान ने वो सेवक की बात सुनी, यरदन नदी में जाके 1 2 3 4 7 बार डुबकी लगाई, और 7 बार डुबकी लगाने के बाद उसे चंगाई मिल गई। ये पूरी घटना है। अभी हम देखते हैं, आप तो कहोगे ना तो हमको ऐसी कोई बीमारी है और ना ही हम उधर रह के हैं, हम तो इधर रहते हैं, मगर ये बातें आपके जीवन से बहुत मायना रखती है। तो आइए हम आगे चलकर देखते हैं कि ये कैसा है। कि सबसे पहली बात, ये जो छोटी लड़की जिसको बंधक बना के लाया था, जिसको बंदी बना के लाया था, अभी उसका समय कौन सा था, ये छोटी लड़की थी, खेलने कूदने का समय था। माँ बाप के घर में रहते थे, माँ बाप उसको लाड प्यार करते थे, मगर अभी क्या हो गया, बंदी बना के लेके और किधर डाल दिया, नामान के घर में काम करने के लिए लगा दिया। तो ये लड़की के घर में सॉरी मन में काफी कड़वाहट हो सकती थी कि इन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी, इन्होंने मेरा भविष्य बिगाड़ दिया, मुझे तो गुलाम बना दिया, अभी तो ऐसे ही रहना है। और ये अपने ऊपर सेल्फ पिटी जिसको बोलते हैं, जो कई लोग करते हैं, तो पकड़ के ठीक से सुने, हाय रे मैं ऐसा हूँ, लोग मुझे तकलीफ देते हैं, वैसे होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं क्या करूँ। ये सेल्फ पिटी को निकाल दो। ये लड़की ने अपने आप के ऊपर दया दिखाई क्या, सेल्फ पिटी जिसको बोलते कि सेल्फ पिटी, अरे रे ऐसा कैसा हो गया मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, रोना पीटना मारना कुछ नहीं है ऐसा, अपने आप को, दूसरों को नहीं। तो ऐसा ये लड़की ने कुछ भी नहीं किया। हो सकता है ये लड़की के अंदर कड़वाहट भी आ सकती थी, बिटरनेस, और वो अपने स्वामी के मौत का इंतजार करती थी, मैं छूट जाऊंगी यहां से, मगर इसने ऐसा भी नहीं किया। उसने क्या किया, दया दिखाई, किसके ऊपर, अपने स्वामी के ऊपर। और उसने कहा कि काश मेरा स्वामी जो भविष्यवक्ता है एलिशा, उसके बारे में उसने अपने जो स्वामिनी है, सेठ की पत्नी, सेठानी को बताया। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद नामान गया और चंगा हो गया। अब एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, इस छोटी लड़की के गवाही के बिना नामान अच्छा नहीं हो सकता था। ये लड़की ने गवाही दी, विटनेस किया, साक्ष्य दी कि ऐसा एक परमेश्वर का जन उधर है समरोन में, एलिशा नाम भविष्यवक्ता है, उसके पास तुम जाओ, एलिशा के पास। अगर ये गवाही नहीं देती थी
तो हो सकता है नामान चंगा नहीं हो सकता है। तो ये जो बड़ा चमत्कार हुआ, जैसे अलीशा का विश्वास उसके लिए मतलब कारण है, वैसे इस लड़की की गवाही भी, इस बात को हम याद रखें। गवाही देना, साक्ष्य देना, यीशु के प्रेम के विषय में लोगों को बोलना, यीशु कैसे आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता है उसके विषय में लोगों को बोलना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपनी गवाही दी, साक्ष्य दिया, कुछ शब्द बोले जिसके कारण दूसरा व्यक्ति यीशु के पास आए। जैसे इस लड़की ने, छोटी लड़की थी, उसने इस्राएल के भविष्यवक्ता के बारे में, अलीशा के बारे में नामान को बताया, चंगा हो गए। बाइबल में ऐसे कई उदाहरण है। अभी मैं आपको बताता हूं कि देखिए, एंड्रयू और पीटर, आंद्रिया और पतरस भाई थे दोनों। अंद्रियास ने पतरस को यीशु के पास लेके आया और बाद में पतरस उससे ज्यादा बड़ा हो गया, फेमस हो गया, वो बात अलग है, मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया, ये बात अलग है। परंतु लाया किसने यीशु के पास? अंद्रियास ने लाया। किसको लाया? पतरस को। किसके पास लाया? यीशु के पास लाया, और उसकी जिंदगी बदल गई। अंद्रियास को लोग भूल जाते, पतरस और पौलुस दो ही लोगों, ज्यादा आमतौर पर लोग उनको याद रखते। अभी एक और उदाहरण देता हूं, मरकुस की किताब 2 अध्याय 5वां वचन। वहां पर हम देखते थे कि यीशु महाराज एक जगह पे बैठे हुए थे कमरे में, और 4 लोग जो थे, एक खटिया पे एक लकवे का मारा, झोल का मारा या लकवा मारा हुआ जो व्यक्ति था, उसको खटिया पे डाल के लेके आए। जब दरवाजे में आए, बहुत भीड़ थी, उन्होंने ऊपर का छप्पर रहता है, पतरा खोलकर, छप्पर खोलकर यीशु के पास उस व्यक्ति की खटिया उतार दी। कहां से? छप्पर से, ऊपर से। तो क्या हो गया? मरकुस की किताब 2 अध्याय 5वें वचन में लिखा है, यीशु ने उनका विश्वास देखकर ये लकवे के बीमारी जो आदमी था उसको अच्छा कर दिया। तो यीशु ने किसका विश्वास देखा? यीशु ने जो 4 आदमी थे जिन्होंने खटिया उठा के लाई और अंदर जगह नहीं थी तो छपरा खोल के ऊपर से नीचे लाई, उनका विश्वास देखा। तो कई लोग बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति आपको यीशु के पास लेके आता है, वो भी आपको एक आशीष का कारण हो जाता है। अभी देखिए, ऐसा है कि आपके आजू बाजू में, अभी ये थोड़ा सा मैं स्पष्ट करूं कि यीशु ने उसका विश्वास देखा। आप बोलेंगे हमारी जिंदगी गुजर गई, हमने आज तक किसी का विश्वास देखा नहीं, हमको क्या मालूम विश्वास का रंग कैसा होता है, काला, पीला, हरा, नीला, कुछ मालूम नहीं, हमने कभी देखा ही नहीं कैसा दिखता है, वो गोल दिखता है कि स्क्वायर है कि लंबा लाठी जैसा है, कुछ मालूम नहीं हमको, हमने कभी विश्वास देखा नहीं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अब इसको सुन लो, आप समझ जाओ। कुछ दिन पहले बंबई में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, आंधी आई थी, साइक्लोन आया था, हरिकेन जो भी बोलो, बवंडर आया था, जो भी आपको बोलना है बोलो। बड़ी आंधी आई, तोकते उसका नाम था। क्या हो गया उससे? पूरे जितने समुद्र किनारे और आजू बाजू में जहां से वो तूफान गया, नारियल के पेड़ गिर गए नीचे, और बिजली के खंभे नीचे गिर गए। क्यों? हवा तेज चल रही थी। हवा तेज चल रही थी। हवा मतलब कौन सी? आदम और हवा की हवा नहीं, ये दूसरी हवा की बात कर रहा हूं मैं। चला हवा, ये उदय की हवा है ना, उसकी हवा है। ये हवा इतनी तेज चल रही थी कि एक खंबे और पेड़ और झाड़ नारियल के सब गिर गए। अभी आप हवा को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। पर हवा से जो परिणाम होता है, पेड़ गिर गए वो तो देखे आपने, खंबे गिर गए वो तो देखे। हवा को देखा क्या? नहीं। पर हवा इतनी जोर से चली कि सब पेड़ खंबे सब गिर गए। बस विश्वास हवा के जैसा है। हवा मीन्स आई मीन विंड, विंड जिसको बोलते हैं हवा। विश्वास हवा के जैसा है, दिखता नहीं पर उसका असर मालूम पड़ता है, दिखता नहीं पर उसका परिणाम दिखता है। जैसे तूफान चले गया तो पूरे वहां पर तबाही हो गई, काफी घर गिर गए, उसके ऊपर के पतरे उड़ गए, खाम बिजली के गिर गए, बहुत सारे पेड़ गिर गए। तो हवा चलते हुए किसी ने नहीं देखा, गिरते हुए देखा। वैसे यीशु ने जब कहा उनका विश्वास को देखकर इसको चंगा किया, उसका अर्थ हमारा विश्वास
जो है वो दिखता नहीं, पर हमारे कामों के द्वारा ये सिद्ध होता है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है। इस बात को समझ जाओ। तो आपके आजू बाजू में कई लोग हैं, ये मैंने स्पष्ट कर दिए जाते जाते, कई लोग हैं, आप तो उनकी जरूरत पूरी नहीं करते। करते नहीं मतलब कर नहीं सकते। हमारे पास क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने कहा विदाउट मी यू कैन डू नथिंग, मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते उसके बिना, पर हम एक काम तो कर सकते। अगर हम कुछ कर नहीं सकते तो हम उस व्यक्ति जो जरूरतमंद है, जो लोग जो मुसीबत तकलीफ समस्या में है, उनको यीशु के पास ला सकते हैं, या यीशु के बारे में उनको जरूर बता सकते। लोगों को हम ये बता सकते हैं कि आपके कितने भी प्रॉब्लम समस्या क्यों ना हो, इन सब समस्या का उत्तर केवल एक ही है, जीसस इज द आंसर। केवल इतना तो हम कर सकते हैं। हम खुद कुछ नहीं कर सकते, यीशु के बारे में बता सकते हैं और उनको यीशु के बारे में क्यों, आप बोलेंगे क्यों जरूरी है बताना। जब आप बोलोगे नहीं तो विश्वास कैसे रखेंगे। विश्वास सुनने के बाद और परमेश्वर का वचन सुनने के बाद आता है। जब आप यीशु के बारे में बोलेंगे, उनको गवाही देंगे, साक्ष्य देंगे, जैसे इस छोटी लड़की ने दी, तभी उनकी जिंदगी में बदलाव परिवर्तन आ सकता है और स्वर्ग में तुम्हारा होगा बड़ा प्रतिफल, क्योंकि आपके नाम ये चीज स्वर्ग में लिखी जाएगी। तो क्या करना चाहिए? हाँ, अपने आप से इनकार करो, खुद को भूल जाओ। आई मी माई सेल्फ, मेरे बारे में खुद के बारे में सोचना, अरे मैं कितना अभागा, मेरे इतना मुश्किल है, समस्या है, प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सब बातों को छोड़ दो और क्या करो, अपनी नज़र दूर तक जो लोग फैले हुए हैं उनके ऊपर डालो। देखिए, जब हमारी नज़र अपने आप को छोड़कर दूर तक ये ज़रूरतमंद लोगों को ऊपर चली जाएगी, और अगर आप उनको यीशु के प्रेम के बारे में बोलेंगे, कौन सा प्रेम? यीशु का प्रेम जो उनके प्रति है, उसके बारे में अगर आप बोलेंगे तो ज़रूर बदलाव परिवर्तन आएगा। आमीन। और आप उस छोटी लड़की के समान उनके चमत्कार का भाग भी आप होंगे। आमीन, हालेलुया। और आपका परिश्रम प्रभु में, 1 कोरिन्थियंस 15:58, इन द लॉर्ड योर लेबर इज नॉट इन वेन। आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। दूसरी बात पे हम आते हैं। अभी पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, लड़की नामान एक स्पेक्टेकुलर मिराकल कहने के एक बड़ा चमत्कार या ऐसी कोई बात मन में रख के वहां पर आया था। क्या कि अलीशा बाहर आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मेरे कोढ़ के ऊपर हाथ लगाएगा और मुझे चंगा कर देगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? अलीशा ने पैगाम भेजा, अलीशा ने संदेश भेजा, कहा उससे, दूध से कहा कि जाके नामान से बोल दे। क्या बोल दे? कि 7 बार डुबकी लगाए। अभी देखिए इस बात को कि इससे क्या हो गया। नामान जो है थोड़ा सा गुस्से में आ गया। अभी एक बात समझना बहुत जरूरी है उसके पहले, कि यरदन नदी में कई लोगों ने कई बार डुबकियां लगाई, किसी को चंगाई नहीं मिली और नहीं मिलने वाली है। इस बात को याद रखें आप। यरदन नदी में कई बार कई लोगों ने कई डुबकियां मारी है, इसके पहले और इसके बाद भी, इस वचन पढ़ने के बाद भी। मगर इसमें से एक भी चंगा नहीं होगा, हुआ नहीं और होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि नामान ने जो किया वो परमेश्वर की आज्ञा थी। उसको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने डुबकी लगाई 7 बार, अपने मन से नहीं लगाए। इस बात को बहुत जरूरी बात है। मैं कई बार पढ़ा भी हूं कि कई लोगों ने कई बार यरदन में डुबकी भी लगाई है, कुछ भी नहीं हुआ उनका। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब हम काम करेंगे तभी परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी। आज्ञा पालन करने वाला विश्वास, आज्ञा पालन करने वाला विश्वास, ये कारण है इस चमत्कार का। आज्ञा पालन करने वाला, परमेश्वर की सामर्थ्य तभी प्रकट होगी जब परमेश्वर की आज्ञा पालन करके विश्वास से आप पानी में डुबकी लगाएंगे। ये नामान को आज्ञा दी गई थी, इसलिए ऐसा हो गया। तो कई लोग परमेश्वर की सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट हो जाए, इसके लिए बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है, बड़े बड़े काम करेंगे ताकि परमेश्वर से सामर्थ्य जीवन में प्रकट हो जाए। पृथ्वी की छोर तक घूम के भी आएंगे, कुछ भी बोलो, ग्रेट सैक्रिफाइस जिसको बोलते, बहुत बड़े बड़े बलिदान भी करेंगे।
मगर परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होना ज़रा मुश्किल है। परमेश्वर ने नामान को क्या बताया? 7 बार डुबकी लगा। तो कई लोग ऐसा करते कि बड़े बड़े काम करते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए, मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े काम करने से पहले जो छोटे काम परमेश्वर ने आपको बताए हैं, वो छोटे छोटे काम, साधारण काम, मामूली काम, सिंपल काम, क्या आप करते हैं क्या? आप कहेंगे कौन से काम है वो सिंपल काम, छोटे काम? सबसे पहली बात, क्या आप रोज प्रार्थना में समय बिताते हैं? क्या रोज आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं? क्या रोज आप उसके चरणों में बैठकर उसकी आवाज सुनते हैं? क्या रोज आप समय बिताते हैं क्या उसके साथ, ताकि आपको उसका मार्गदर्शन, परमेश्वर का मार्गदर्शन मिलेगा? ये छोटी छोटी बात है। अगर ये छोटी छोटी बातें करने में अगर हम विश्वासी रहेंगे, तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें करने के बाद बड़ी बड़ी बातें, जिसका सामर्थ्य खुलने का ये चाबी है। बड़ी बातें चाहिए, छोटी बातें करो, जैसे नामान ने किया। क्या है छोटी बातें? डेली हमारी प्रार्थना, वचन पढ़ना, मनन करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। अगर इन चीजों को आप करोगे तो बड़े काम करने से पहले मेरा आपको अनुरोध होगा कि जो सिंपल सिंपल बातें परमेश्वर ने ऑलरेडी बताई हुई है, उसके ऊपर हम ध्यान लगाए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी चीज़ों में लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे आपको बताने का था। अभी हम तीसरे पॉइंट पे आ जाते कि अलीशा ने नामान को यरदन नदी में डुबकी मारने के लिए नहीं कहा था। आप बोलेंगे अरे पास्टर आप ये क्या कह रहे, ये क्या बात क्या कह रहे? फिर से कहता हूँ, नामान अलीशा ने नामान को यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि नामान को यह कहा गया था कि 7 बार डुबकी लगा। इसको सुने आप, यरदन में डुबकी लगाना और 7 बार डुबकी लगाना, ये दोनों चीजें अलग है। आमीन, हालेलुया। इस बात को हमें अभी आप ही सोचिए, एक बात सोचिए, पहली बार डुबकी लगाई, दूसरी बार लगाई, तीसरी बार लगाई, 6 बार लगाई। और अगर नामान देखता था अरे 6 बार डुबकी लगाने से अभी तो कुछ फर्क नहीं हुआ, अभी कोई चंगाई नहीं मिली, एक कोड़ जैसा का वैसा ही है, जाने तो मैं छोड़ देता हूं, और बाहर आता था तो अब सोचिए 6 बार डुबकी मारने के बाद वो बाहर आता था तो क्या होता था? नामान की जो लेप्रेसी थी, जो कोढ़ की बीमारी थी, जो महारोग था, वो जिंदगी भर वैसे रहता था, उसको कभी चंगाई नहीं मिलती थी। तो 7वीं बार भी डुबकी मारना, इसीलिए बाइबल में कहा है, इब्रानी की पत्री 11वां अध्याय और 6वें वचन में, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना असंभव है, अनहोना है। आमीन, हालेलुया। तो आप कहेंगे परमेश्वर की इच्छा है कि आप विश्वास से चले। 2 कोरिन्थियंस 5:7 में प्रेषित पौलुस कहता है कि वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट, कि हम जैसा दिखता है, जैसा रूप है, जैसा दिखता है वैसा नहीं चलते, हम विश्वास के द्वारा चलते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे जो पंचेंद्रिय है, समझ गए ना, जो हमारे 5 सेंसेस है, 5 सेंसेस क्या है? जैसे समझो, सुनना है, देखना है, सूंघना है, टेस्ट करना है, स्पर्श करना है, इसके द्वारा जो ज्ञान हमको मिलता है उसी से हम चलते। इसके कारण हम विश्वास से नहीं चल पाते। इसलिए प्रेषित पौलुस कहता है कि मैंने कहा ना कि 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 पंचेंद्रिय है, इसका विश्वास में इसका उपयोग नहीं होता है। जैसा दिखता है वैसा हम नहीं चलते, बल्कि हमें ऐसी नहीं चलते। वी वॉक बाय फेथ, विश्वास से हम चलते हैं। हम क्या करते हैं? जो चीज हमको महसूस नहीं होती है वो हम नहीं करते। आप कहेंगे कि फिर भाई ये विश्वास जो आप बोल रहे, ये विश्वास क्या है? विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं की निश्चितता और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो बोलेंगे ये तो हमने कई बार पढ़ा है। तो मैं आपको ये बताऊं कि विश्वास ये है, सीइंग द अनसीन, जो नहीं दिखती है उन चीजों को देखना, इसको विश्वास बोलते हैं। क्या है? विश्वास के द्वारा हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है
और उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि हमारी शारीरिक आंखों के बिना उसका उपयोग ज़्यादा नहीं करते, मगर आत्मिक आंखों का ज़्यादा उपयोग करते हैं। हमारे 5 सेंसेस का हम ज़्यादा उपयोग नहीं करते। तभी कई बार, अगली बार मैं ज़्यादा स्पष्ट करके बताऊंगा आपको कि विश्वास से हमको चलना है। कई लोगों का प्रॉब्लम क्या है, वो विश्वास ऑकेजनली, कभी कभी वापरते, विश्वास का उपयोग कभी कभी करते। कब करते? प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, समस्या, मुसीबत, तबाही, प्रतिकूल परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, या कुछ गड़बड़ी हो गई जीवन में, या बहुत बड़ा धक्का बढ़ गया, अभी और कोई रास्ता नहीं, तो विश्वास का उपयोग करते। बाकी डे टू डे लाइफ में विश्वास का उपयोग नहीं करते। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सांस लेना कितना आवश्यक है, आप समझ रहे? या फिर रोज खाना खाना कितना आवश्यक है, उतना ही विश्वास आवश्यक है। हालेलुया। इस बात को आप याद रखें, कभी कभी विश्वास का उपयोग नहीं करें। वी वॉक बाय फेथ एंड नॉट बाय साइट। हम विश्वास से चलते हैं, जैसे हमारे पंचेंद्रिय कहते हैं, उसके द्वारा हम नहीं काम करते। ये आपको जरूरी है। चाहे आपका विश्वास छोटा हो, चाहे आपका विश्वास बड़ा हो, आपके सब काम हो जाएंगे। आप बोलेंगे मेरा विश्वास छोटा है, आपका उद्धार कैसे हो गया? विश्वास, अनुग्रह आपके ऊपर आया परमेश्वर का, और विश्वास के द्वारा आपका उद्धार हो गया। तो जितना विश्वास आपके उद्धार के लिए है, आपके पास है, वो बहुत बड़ा विश्वास है। उद्धार जैसा बड़ा चमत्कार वो करता है, तो बाकी सब काम आपके हो जाएंगे। चाहे बीमारी हो, चाहे समस्या हो, चाहे शादी टूट रही हो, या चाहे आर्थिक समस्या हो, या अशांति घर में हो, जो भी है, आपका विश्वास जिसने आपका उद्धार हुआ है, वो आपकी सब जरूरतें पूरी करने के लिए काफी है। कभी मन में ऐसा मत सोचो कि मेरा विश्वास छोटा है। जी नहीं, आपके पास काफी विश्वास है। आमीन, हालेलुया। तो देखिए, नामान अगर कमिंग बैक, नामान अगर बोलता था कि 6 बार डुबकी मारा और कुछ नहीं हुआ, तो अभी मैं नहीं करता हूं, जिंदगी भर कोड़ी रहता। इसलिए विश्वास से जो यीशु ने कहा है, जो परमेश्वर ने कहा है, उसको आप पूरा करो। लूका की किताब 5वां अध्याय का एक उदाहरण है। चेले रात भर कष्ट करके कुछ भी मछली नहीं पकड़े थे। यीशु ने कहा कि जाल बिछा दो, जाल डालो। अगर आप सुनिए कि वो यीशु की बात नहीं सुनते थे एक और बार, तो क्या होता था? जो उन्होंने मिरेकलस कैच किया फिश का, जो इतनी बड़ी तादाद में, संख्या में उनको मछलियां मिली, वो नहीं मिलती थी, मिस हो जाता था, मिरेकल चला जाता था। इसलिए याद रखो कि कभी निराश मत होना। परमेश्वर ने जो कहा है कि एक और बार करो, एक और बार करो, 6वीं बार के बाद कभी रुकना नहीं। आप समझ गए? तो परमेश्वर ने आपको जो करने के लिए कहा है, उसे हमको करना चाहिए। आपने कितने बार डुबकी मारी है? हो सकता है आप दूसरे बार में हो सकता है आपने 3 बार मारी होगी, हो सकता है आपने 4 बार मारी होगी, हो सकता है 5 बार मारी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आनंदित हो जाओ, आपका समय आ रहा है। 7वीं बार डुबकी मारने के बाद परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा। और जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, आप करते रहना उसको, जैसे चेलों ने किया, जैसे नामान ने किया, और वो आपको जरूर आशीष मिलेगा। तो आज जाते जाते मैं आपको यही बोलता हूं कि रिजॉइस, आनंदित हो जाओ, आपका समय आ रहा है। हो सकता है आप दूसरी या तीसरी बार ही डुबकी मारे हो, 7 बार डुबकी मारा जैसा नामान को कहा। आप, जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, उस मुसीबत समस्या में से आप बाहर निकल जाओगे। और कभी ये मत सोचना कितना श्रम कर रहा हूं मैं, कितनी तकलीफ हो रहा है। 1 कोरिन्थियंस 15:58, इन द लॉर्ड योर लेबर इज नॉट इन वेन। प्रभु में आपके श्रम व्यर्थ नहीं है। जो भी परमेश्वर ने आपसे कहा है, विश्वास में करते जाओ, आनंदित रहो, खुश रहो, आपका समय आ रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज का वचन हमने सुना, केवल वचन सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार चलने वाले हमको बना। जो भी बात तूने हम लोगों से कही है, चाहे 2 बार, 3 बार, 7 बार, जो भी करने के लिए, वो करने के लिए तू हमारी सहायता कर। और प्रभु, वो विश्वास हमें न खोने दे, और ये हमें समझने दे कि प्रभु में हमारे श्रम व्यर्थ नहीं है। ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। प्रभु, उस छोटी लड़की के समान ज़रूरतमंद लोगों के पास जाके अपनी गवाही देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए तू हमारी सहायता कर। और पिता परमेश्वर,
जो वचन आज हमने सुना हुआ है उस वचन से तू हमें आशीष दे, ऐसी प्रार्थना में। पिता परमेश्वर, सब चीज़ों के लिए मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ। नासरी यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमेन, आमेन।